हेलो दोस्तों, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्मल 49A फॉर्म जो होता है NSDL का, पैन कार्ड का, उसको किस तरह से हमको फिल करना होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने उस्मानी पैन कार्ड पोर्टल पर सर्विस ली हुई है NSDL की, तो वो ठीक से पैन कार्ड को फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि नॉर्मल 49A फॉर्म ऑफलाइन जो होता है किस तरह से हमको फिल करना होता है। देखिए, नॉर्मल पैन कार्ड जो होते हैं, जो हमारे 18 साल से ऊपर की एज में लोग आते हैं, उनके लिए नॉर्मल 49A फॉर्म फिल करना होता है न्यू पैन कार्ड के लिए, और करेक्शन का फॉर्म अलग होता है। और जो माइनर में मतलब 18 साल से कम उम्र की आयु के बच्चे होते हैं, तो उन लोगों का माइनर में आता है, उनको किस तरह से फिल करना होता है उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और जो न्यू आवेदन कर रहे हैं पैन कार्ड के लिए, इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि 49A फॉर्म किस तरह से फिल करना होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर, देख लेते हैं किस तरह से हमको फॉर्म नंबर 49A फिल करना है। तो दोस्तों, 49A फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये इसका फॉर्म होना चाहिए, जिसको आप प्रिंट कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसी तरह के मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। 2 फ़ोटो एक से आपके होने चाहिए। इस तरह से आपको फॉर्म पर उन फ़ोटो को चिपका लेना है। और देखिए दोस्तों, फ़ोटो खिंचवाते समय आप ध्यान रखें कि आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, साथ में उसका बैकग्राउंड एक सिंपल कलर में होना चाहिए। तो आप इस तरह से ये फॉर्म ले लेंगे। फॉर्म लेने के बाद में आपको ये फ़ोटो चिपका लेने हैं। और दोस्तों, ये नॉर्मल मतलब जो कि 18 साल से अधिक आयु के लोग होते हैं, जो न्यू पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। और ये फॉर्म यहाँ पर सिग्नेचर जो करते हैं उन लोगों का मैं फॉर्म बता रहा हूँ। यहाँ पर जो सिग्नेचर करते हैं और जो थंब लगाते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जल्दी ही। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको एरिया कोड, AO कोड, रेंज कोड और AO नंबर, ये यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया कोड, AO कोड, रेंज कोड और AO नंबर, इस तरह से आपको लिख देना है। और फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करते टाइम आपको ब्लैक पेन से ही इसको फिल करना है। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, फ़ोटो पर आधा फ़ोटो पर आपको सिग्नेचर करा लेना है और आधा नीचे, मतलब चेहरे पर आपका नहीं आना चाहिए सिग्नेचर, चेहरे पर सिग्नेचर नहीं आना चाहिए आपका, मतलब आधा नीचे होना चाहिए और आधा फ़ोटो पर। इस तरह से आपको सिग्नेचर करा लेना है जो भी कैंडिडेट पेन अप्लाई करा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करा लेना है कस्टमर का। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर ही आपको सिग्नेचर कराना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जब आप करा लेंगे, फ़ोटो चिपकाने के बाद में एरिया कोड, AO कोड, रेंज कोड, AO नंबर डालने के बाद में सिग्नेचर आप करा लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा है फुल नेम। तो फुल नेम जो आधार कार्ड में नाम है इसका कस्टमर का, वो नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए, श्री, श्रीमती, कुमारी, मिसिस। श्री मतलब लोग, जो लोग होते हैं मैन, उनके लिए। श्रीमती जो मतलब शादीशुदा होती हैं महिलाएं। और कुंवारी, कुमारी जो कुंवारी होती हैं, मतलब उस तरह से आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। जो भी आप लगाते हैं यहाँ पर, श्री, श्रीमती, कुमारी, मिसिस, जो भी आप लगाते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब टिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट नेम या सर नेम, तो यहाँ पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है शेर अली, तो शेर मतलब इनका जो फर्स्ट नेम हो गया वो शेर हो गया, ठीक है। और लास्ट नेम अली, मतलब जो लास्ट में नाम आता है वो लास्ट नेम, और जो फर्स्ट में आता है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर लोग जो इसको फॉर्म को फिल करते हैं, तो लास्ट नेम में फर्स्ट नेम कर देते हैं और फर्स्ट नेम में लास्ट नेम।
इस तरह से ये कर लेते हैं। और देखिए मिडिल नेम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मान सिंह गुरु, इस तरह से एक नाम हुआ 3 अक्षर का, तो देखिए राम हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम मतलब सेकंड नेम, सिंह और गुरु लास्ट नेम। इस तरह से आपको फिल कर लेना है। तो ये जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको आना है। तो ये नाम आपको यहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज लिख देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम है तो आप बीच में मिडिल नेम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर फिर भी ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम बतला देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर यदि आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। यदि आप किसी अन्य नाम से जाने आते तो यहाँ पर यस पर टिक करेंगे, और श्री, श्रीमती, कुमारी, मिसिस जो भी है आप उसको टिक करने के बाद में यहाँ पर अपना लास्ट नेम, और उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। और यदि आप नहीं जाने जाते किसी अन्य नेम से तो आप यहाँ पर नो पर टिक करने के बाद में इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है। तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे या टिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। तो देखिए आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर दें, डे यहाँ पर, मंथ और ईयर। अब ऐसा होता है अधिकतर लोगों के आधार कार्ड में केवल ईयर जो मतलब साल हैं केवल उसी में डेट ऑफ बर्थ दिया होता है, मंथ ईयर में नहीं दिया होता। तो पहले आप करेक्शन कराइए आधार कार्ड में, उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड को अप्लाई कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर छठे कॉलम पर हम आते हैं, डिटेल ऑफ पेरेंट्स। तो आपके आधार कार्ड में आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर, और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यदि है तो यहाँ पर कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप फादर की जगह मदर का नेम यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मदर का नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और जिसका भी नाम अपने आधार कार्ड पर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको टिक कर लेंगे, फादर, मदर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद में नीचे आते हैं 7वें कॉलम पर। तो 7वें कॉलम में देखिए आप एड्रेस वही फिल करें जो आपके प्रूफ में दिया हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड में जो प्रूफ दिया हुआ है एड्रेस उसी को यहाँ पर आप फिल करेंगे, जैसे कि फ्लैट, रूम, डोर और ब्लॉक वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको विलेज का नाम यहाँ पर लिख देना है, पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देना है, और सब डिवीज़न आपको यहाँ पर लिख देना है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है, और आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और पिन कोड यहाँ पर आपको लिख देना है, कंट्री अपना यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप एड्रेस फिल करते समय जो आपके आधार कार्ड में या जो प्रूफ आप लगा रहे हैं उसमें जो दिया हुआ है वही आप फिल करें। उसके बाद नीचे आते हैं, मतलब इसका जो पिछली साइड होती है फॉर्म की उस पर हम आते हैं। तो देखिए बहुत से लोग क्या होता है कि यहाँ पर ऑफिस एड्रेस फिल कर देते हैं, रेसिडेंट एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी फिल कर देते हैं और टिक लगा देते हैं ऑफिस पर, मतलब ऑफिस पर ये पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं। देखिए हम मानते हैं कि आप अपने ऑफिस पर पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी कंडीशन होती हैं। देखिए यदि आपके पास अगर एक वैलिड प्रूफ है आपके ऑफिस के एड्रेस को जो दर्शाता हो तो उसको आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होता है, अटैच करना होता है स्कैन करके, और उसका एड्रेस यहाँ पर आपको प्रॉपरली मेंशन करना होता है। देखिए नेम आपके ऑफिस का नेम या फ्लोर, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर जो भी है आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, विलेज या बिल्डिंग नेम ऑफ जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना है, उसका पोस्ट और जो भी आपका है सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट और कंट्री यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर स्टेट और आपका पिन कोड या जिप कोड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद में देखिए यदि आप अपना पैन कार्ड रेसिडेंट एड्रेस मतलब जो ऊपर दिया हुआ है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है इस पर मंगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रेसिडेंट पर टिक कर लेना है, और यदि ऑफिस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको ऑफिस पर टिक कर लेना है अपना पैन कार्ड। लेकिन ऑफिस पर मंगवाने के लिए आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो वहाँ पर एड्रेस को आपको आपके प्रूफ में दर्शाता हो। तो यदि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पर रेसिडेंट पर मतलब कस्टमर के एड्रेस पर ही पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी
और मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको भरना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी आपका डाक या कुरियर वाला तब जब भी पैन कार्ड लेकर आता है तो वो जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं या देते हैं तो वो इस पर कॉल करता है और आपको एड्रेस कंफर्मेशन के लिए बुलाता है, या कहीं पर भी आपके एड्रेस को पूछता है कि भाई आपका घर कहाँ पे है या आप कहाँ पे हैं इस समय, क्या आपका पैन कार्ड आया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐसा ही दें जो आपका चालू रहता हो हमेशा और कॉल करने पर वो लग जाए। तो ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए ऐसे ही यहाँ पर लिख रखे हैं, ये आपको बतलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कंट्री कोड में 91 लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी लिख देना है, जो आपका ईमेल आईडी हमेशा चालू रहता हो, ठीक है, आप उसको यूज करते हो, क्योंकि ई पैन कार्ड इसी ईमेल पर आपको भेजा जाता है। अब देखिए जिसका भी आप पैन कार्ड आवेदन कर रहे हैं आप ध्यान दें कि उसी का ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिखें, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी कई सारे पैन कार्ड पर लगाने पर समस्या होती है, ठीक है। आप हर एक आधार का जो भी पैन कार्ड आप बना रहे हैं आप सभी पैन कार्ड पर अलग अलग ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं हम इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए, हम इंडिविजुअल के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। यदि आप किसी हिंदू फैमिली या कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट या किसी भी तरह की संस्था हैं तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका वैलिड प्रूफ आपको देना होता है, यदि आप किसी संस्था या किसी कंपनी के लिए ये बना रहे हैं पैन कार्ड। और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होता है, ठीक है। तो ये हम इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं 12वें कॉलम पर। तो 12वें कॉलम में यहाँ पर हमको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आधार नहीं है, तो आपको आधार इनरोलमेंट स्लिप का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और जो आपके आधार कार्ड पर नाम दिया हुआ है, आधार कार्ड पर जो नाम है आपका उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे, और यदि आधार कार्ड नहीं है तो उस अवस्था में आपको आधार इनरोलमेंट का जो स्लिप मिलता है, आपने आधार के लिए जो आवेदन किया होता है उसका जो स्लिप होता है, उसका जो नंबर होता है, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड की इनरोलमेंट स्लिप होनी चाहिए, ये दोनों में से आपके पास एक होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं हम यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम। आपका इनकम का व्यवसाय मतलब आपका जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है। तो देखिए सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस परफॉर्मेंस कोड या किस तरह का आपका इनकम है। तो देखिए नो इनकम, हम नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर नो इनकम पर टिक कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं हम यहाँ 14 जो ऑप्शन है हमारा 14वां, तो यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव की जो इन्फॉर्मेशन है हम तब फिल करते हैं जब हमारा पैन कार्ड माइनर में भरा जाता है। माइनर मतलब जो 18 साल से कम उम्र की आयु के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका यदि आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तब उनके रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। यदि आप 18 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपको ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो माइनर वाला पैन कार्ड है के लिए आवेदन करना है या फिल करना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप कंफ्यूज ना होएं। तो यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दें। ये नॉर्मल के लिए आवेदन कर रहा का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जो 18 साल से अधिक की आयु वाले हैं। उसके बाद में आप जब इसको ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर नीचे आएंगे आपको 15वें नंबर पर। तो यहाँ पर आप क्या प्रूफ लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे कि आप क्या प्रूफ लगा रहे हैं जिससे कि आपका आईडी प्रूफ होता हो। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस के लिए क्या प्रूफ लगा रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ लगा रहे हैं। तो मैं ये सारी अवस्था में आधार कार्ड ही यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये मैं आधार कार्ड इस तरह से ये लिख दूँगा। अब आते हैं यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर। तो 16 नंबर पर IV मतलब जो कस्टमर है, जो कैंडिडेट है, उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है इसमें इंडिविजुअल आप लिख देंगे। उसके बाद प्लेस मतलब आप कहाँ पर हैं, जो कहाँ से ये वेरीफाई कर रहे हैं तो उसकी ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या अपना
प्लेस का नेम यहाँ पर आप लिख देंगे और उसके बाद जो डेट में आप ये फिल कर रहे हैं फॉर्म को, वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कस्टमर का आपको सिग्नेचर करा लेना है इस तरह से। अब ये तो हमारा फॉर्म फिल हो गया। अब देखिए हम इसके साथ में जो प्रूफ लगा रहे हैं जैसे कि आधार कार्ड, तो हम आधार कार्ड को स्कैन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर देखिए आधार कार्ड पे भी आप मतलब जो खाली जगह दी हुई है कस्टमर का सिग्नेचर करा लेंगे। तो इस तरह से ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी और यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके बताएंगे। लेकिन आप कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप बार बार पैन अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट करना पड़ता है पीडीएफ को देखने के बाद में। फिर आप बोलते हैं कि सर आपने फॉर्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया। अब देखिए आप ऐसे ही उल्टा सीधा अगर पैन अप्लाई कर देंगे और हम यहाँ से उसको स्लिप आपको जनरेट करके दे देंगे और फिर बाद में वो NSDL अगर आपका वहाँ पर उसको होल्ड कर देगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसको निकलवाना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ से ही मतलब जो शुरू से ही अपनी जो मिस्टेक हैं उनको ठीक कीजिए। आपका जो पैन कार्ड है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और ना ही कभी रुकेगा, होल्ड पर होएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।